नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में 1504 सीटों के सापेक्ष कट-ऑफ बताने जा रहे हैं और ये कट-ऑफ हम अपनी इच्छा से नहीं बताना चाह रहे थे। इतने महीनों से जो मेहनत की जा रही थी सीटें बढ़ाने को लेकर के, तरह तरह की जानकारी जो है हम सभी को मिलती रही, अधिकारियों के माध्यम से जो भी चीज़ें बताई जाती रही, लेकिन आज की डेट में आप देखेंगे सारी चीज़ें जो है एक तरह से झूठ निकली और अंततोगत्वा सत्य सिर्फ इतना इस वर्तमान में है कि रिवाइज्ड रिजल्ट आने जा रहा है और इसी सप्ताह में फ्राइडे सैटरडे तक की उम्मीद है पूरी। और अगर कोई नई प्रोसेस स्टार्ट ना हो बीच में, हालांकि हम लोग चाहते हैं कि प्रक्रिया हो बीच में शुरू, रिटायरमेंट वाले जो सीटें जोड़ने को लेकर के हैं, और हमारे चाहे विनीत भदौरिया जी हों, चाहे अभिषेक जी हों, चाहे नितिन जी हों, या फिर हमारे अन्य साथी हों, लखनऊ में लगातार रुक करके, घर से दूर वो लोग लखनऊ में ही रुक करके प्रयास कर रहे हैं। उन सभी साथियों की मेहनत को नमन है। और एक भी सीट अगर यहाँ पे बढ़ जाती है, देखिए मैं एक सीट का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन अगर एक भी सीट नहीं बढ़ती है तो सारी मेहनत बेकार जा रही है। अभी तक जितना भी मेहनत किया गया है, पूरी कोशिश चल रही है। शिक्षा मंत्री जी को भी फ़ोन कॉल्स पे भी बात किया गया उनसे, और उनसे भी मिलने का आगे प्रयास होगा। हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि रिटायरमेंट की जितनी भी सीटें खाली हैं, जितने भी हों, उसका कोई आंकड़ा किसी के पास नहीं है, वे सभी सीटें बस इस भर्ती में जोड़ दी जाएं। कम से कम जो 1504 पर भर्ती कराने को लेकर के विभाग तैयारी कर रहा है, कम से कम एक यहाँ पर ऐसी सीटों का आंकड़ा हो जिससे कम से कम हम सभी को लगे कि चलिए भर्ती हम सभी की, हम इतना मेहनत किया गया तो कुछ सीटें यहाँ पर वृद्धि हो रही हैं। लगभग अगर यहाँ पर 2500 के आसपास सीटें अगर हो गई, हालांकि ये सभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहाँ पर उम्मीद कर रहे हैं। अभी कोई भी किसी को नहीं पता है कि आगे क्या होना है। सरकार की मंशा अगर देखेंगे तो सरकार की मंशा तो हम सभी जानते हैं कि कम से कम रिक्त पदों पर भर्ती को करवाना, कम से कम सरकारी रोजगार देना, ये सभी उनकी जो भी उनकी योजनाएं आप देखेंगे, कहीं पर संविदा, कहीं पर कुछ, सरकारी रोजगार को लेकर के बात ही नहीं होती है। एक एक विषय को लेकर के बात कर लें साथियों, या कॉमन मेरिट, दोनों ही हमने यहाँ पर लिख रखा है। सबसे पहले हम कॉमन मेरिट को ही बता दें, लेकिन कॉमन मेरिट बनने के चांस बहुत कम है, विषयवार मेरिट ही बनने वाली है, पहली बात। दूसरी बात, सीट वृद्धि हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है और आप सभी को भी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। सीट वृद्धि अभी भी हो सकती है, पूरे चांस है सीट वृद्धि होने के। अगर 1504 सीट रही और अगर कॉमन मेरिट बनी तो मेरे हिसाब से साथियों जनरल की जो कट ऑफ है 78 से नीचे आने के चांस बहुत कम रहेंगे। 78 या फिर इससे ज़्यादा जा सकता है। ओबीसी में 77 आप मान के चलिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है 76, एससी कैटेगरी है 75, एसटी है या फिर फ्रीडम फाइटर है, एक्स सर्विस मैन है। एसटी के लिए लगभग आप मान सकते हैं 70 के आसपास, फ्रीडम फाइटर में भी आप 70 के आसपास मान सकते हैं। एक्स सर्विस मैन में कुछ कहा नहीं जा सकता है। यहाँ पर मैं सीधे आपको 10 गुणांक में कम कर रहा हूँ, सीधे मैं 60 पे बता रहा हूँ कि 60 तक भी उम्मीद कर सकते हैं अगर 1504 सीटें होती हैं तब भी। पीएच में अलग अलग टाइप होती है, कुछ टाइप में ज़्यादा कट ऑफ चली जाती है, कुछ टाइप में कम। पीएच के लिए भी आप 70 प्लस, कम से कम बता रहा हूँ, मिनिमम 70 पे अगर 1504 सीटें रही तो पीएच में 70 पर होने के चांस बहुत कम रहेंगे। 70 से ज़्यादा कम से कम आप 73, 74, 75 इसी के रेंज में, इसको आप 70 से लेकर के 75 तक अलग अलग टाइप के हिसाब से आपको देखना है। ये तो हो गया कॉमन मेरिट के दशा में, ये हमारा एक एनालिसिस है। बाकी आपको कितना लग रहा है आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। अगर विषयवार मेरिट बनी तो उस स्थिति में अलग अलग विषय की अलग अलग चर्चा करेंगे। मैथ साइंस की बात करेंगे अगर, तो मैथ साइंस में जनरल की कट ऑफ जो है 77 के आसपास, ओबीसी की 76 के आसपास, एससी की 75 के आसपास, एसटी की 70 के आसपास, फ्रीडम फाइटर है आपका भी 70 के आसपास, एक्स सर्विस मैन है 60 से भी कम, 59 तक मान के चलिए आप, 60 से भी कम जा सकता है। फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विस मैन, एसटी। पीएच के लिए आप लगभग जो है 72 के आसपास मान के चलिए। और यहाँ पर एक कैटेगरी और बचती है ईडब्ल्यूएस का, 75 के आप आसपास मान के चलिए। अगर सीट नहीं बढ़ती है, 1504 सीटों पर अगर भर्ती होती है, 1504 विषयवार मेरिट बनती है, लगभग इतनी कट ऑफ जा सकती है। सीट बढ़ने पर कट ऑफ ऑटोमेटिकली डाउन होगा, उसमें बताने की कोई ऐसा है नहीं। उसमें हम लोग थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं अपने से भी, जितनी सीटें बढ़ेंगी उसी अनुपात में कट ऑफ मेरिट डाउन होगा।
इसके बाद देखिए एसएसटी में अगर सीट इतनी ही रहती है 1504, विषयवार मेरिट बन रही है एसएसटी में जनरल के लिए 78 के आसपास, ओबीसी में 77 के आसपास, एसटी में 76, एससी में माफ़ी चाहूँगा एससी यहाँ पर है, और यहाँ पर आप ईडब्ल्यूएस कर लीजिए। ईडब्ल्यूएस में 76 के आसपास, एससी में जो है लगभग यहाँ पे आप सब 74 के आसपास, कम से कम 74-75 से नीचे हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। एसटी अगर है तो आप कम से कम 71 के आसपास मान के चलिए। फ्रीडम फाइटर अगर है 71 के आसपास, एक्स सर्विस मैन है 61 के आसपास, पीएच की लगभग जो है आप 74 के आसपास मान सकते हैं। और ये जो कट ऑफ हमने आपको यहाँ पर बताई है एसएसटी की, अगर आपका हिंदी विषय हो, थोड़ा सा आप सभी प्लीज़ यहाँ पर मैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत, ये एसएसटी का हमने बता दिया यहाँ पर। अगर आपका हिंदी विषय हो तो आप यहाँ पर एक नंबर और बढ़ा लीजिए। जनरल के लिए 79, ओबीसी के लिए 78, ईडब्ल्यूएस के लिए 77 के आसपास, प्लस माइनस दोनों हो सकता है। कॉमन मेरिट के दशा में हमने जो बताया उसमें उससे कम आने के चांस कम रहेंगे जितना हमने मेरिट बताया, लेकिन बाकी जो हम विषयवार बता रहे हैं उसमें जितना बता रहे हैं उसमें थोड़ा सा प्लस थोड़ा सा माइनस दोनों हो सकता है। हिंदी में एससी अगर है तो 75 तक मान के चलिए, अगर सीट इतनी रहती है तो। पीएच में भी 75, एक्स सर्विसमैन में लगभग जो है 62 के आसपास, फ्रीडम फाइटर में भी जो है लगभग 72 के आसपास, एसटी में भी 72 के आसपास हिंदी विषय अगर आपका है। संस्कृत विषय अगर है आपका तो जितना यहाँ पर हमने एसएसटी का बताया है लगभग इतना ही आप मान के चलिए। संस्कृत विषय में जितना हमने यहाँ पर एसएसटी का बता रखा है इतना ही, मतलब जनरल में 78 के आसपास, ओबीसी में 77 के आसपास, ईडब्ल्यूएस में 76 के आसपास, एससी में 74 के आसपास, पीएच में भी 74 के आसपास, एक्स सर्विस मैंने 61 के आसपास, फ्रीडम फाइटर में 71 के आसपास, एसटी में 71 के आसपास। इसके बाद एक सब्जेक्ट और बचता है अंग्रेजी का। इंग्लिश में जो है बहुत ज़्यादा आंकड़ा नहीं है किसी के पास, हमारे पास भी नहीं है। अगर अंग्रेजी सब्जेक्ट है और जनरल अगर यहाँ पर कैटेगरी अगर आपकी है तो आप 77 के आसपास मान सकते हैं। ओबीसी अगर आपकी है तो 76 के आसपास, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अगर है तो 75 के आसपास, एससी अगर कैटेगरी है तो यहाँ पर 73 के आसपास, एसटी अगर आपका है तो 69 के आसपास, फ्रीडम फाइटर है तो भी आप 69 के आसपास मान के चलिए। पीएच अगर आप हैं तो 71 के आसपास, एक्स सर्विसमैन में 59 के आसपास। एक्स सर्विसमैन का हमने कम बता रखा है, बहुत कम बता रखा है, तो कम जाएगी भी, आप देख लीजिएगा। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ सबसे कम जाएगी। तो इंग्लिश के लिए हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और एसएसटी पाँचों ही विषय के लिए विषयवार भी मेरिट आपको बता दिया, एक अनुमानित मेरिट। कॉमन मेरिट बनेगी उसकी भी हमने आपको एक कट ऑफ बता दी। सीटें बढ़ने की उम्मीद पूरी है, मुझे भी उम्मीद है और आप सभी को भी उम्मीद रखना चाहिए। और हमें अंत तक विपरीत परिस्थितियां कैसी भी हों, विपरीत परिस्थितियों में ही असली संघर्ष की परीक्षा होती है। 99% कार्य हो चुका हो, 1% भी अगर हम कार्य छोड़ के वापस लौट गए सब बेकार हो जाता है। तो हम सभी को अंत तक प्रयास करना है। सीट वृद्धि अभी भी हो सकती है, रिटायरमेंट की पूरी सीटें अभी भी जुड़ सकती है। संशोधित परिणाम इसी सप्ताह आ जाना चाहिए। अगर कोई नया प्रोसेस स्टार्ट हुआ सीट वृद्धि को लेकर के, हो सकता है 2-4-5 दिन परिणाम डिले भी हो, तो उसके लिए आप परेशान नहीं होंगे। और मेरिट जो है विषयवार ही बनने के चांस ज़्यादा है। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।